5वें अध्याय के श्लोक संख्या 35। 35 को क्या कहते हैं? 35। और यहाँ पे 36, दोनों को हम पढ़ रहे। श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे। श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे कि किस प्रकार से ये सृष्टि जो है, जैसे कि सब जो भाग तैयार हो गए, अलग अलग भाग, और उसके बाद में जो है भगवान ने उनको गठित किया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या हुआ, वे उसके अंदर प्रवेश हो गए। हम पढ़ चुके हैं कि कारण जल में असंख्या ब्रह्मांड जो है तैर रहे, और ये असंख्या ब्रह्मांड में भगवान जो है हर एक ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया। तो कैसे? प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर लोगों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। बड़े बड़े दार्शनिक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेक अनेक जो है उनके ये तात्पर्य था, और यहाँ पे बताया गया कि भगवान महाविष्णुकार कारणवश के शय्या करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने ये जो विराट रूप धारण कर लिया, और जब ये रूप जो है, इस रूप को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब ये भगवान ये हिरण्यगर्भ रूप जो है सृष्टि के लिए, इस हिरण्यगर्भ रूप लेते हैं जब सृष्टि के रूप जो है, और उनके क्या होते हैं, इस प्रकार से, किस प्रकार से विस्तार, क्योंकि इतने सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो उसीलिए वे जो है उनका ये रूप हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाले विराट रूप धारण करते हैं। तो ये भगवान का ये रूप है। जैसे कि आगे का जो आगे का जो अध्याय है वो है पुरुषा सुक्त। तो पुरुषा सुक्त में जैसे हम जानते हैं कि सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस प्रकार से भगवान के जो है उनके हजार सहस्र शीर्ष पुरुष, और इसका जो और गहराई से ब्रह्मा जी जो है अगले अध्याय में की चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे अभी इस समय समझना कि भगवान जो इस प्रकार से ब्रह्मांडों के भीतर जाते हैं,
और अपने विराट रूप। अगले श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचली अंगों के प्रदर्शन है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो है कल्पयंती, कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। कल्पना करते, कौन कल्पना करते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि मुनीषिणः, मुनीषिणः, तो बड़े बड़े दार्शनिक जो है वे ये समझ नहीं पाते कि भगवान का ये साकार रूप को नहीं जानते। वे जो है इस विराट रूप, और ये विराट रूप एक प्रकार से जो है ये काल्पनिक है, और उसके आगे जो है ये बड़े बड़े दार्शनिक जो है वे नहीं जानते। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। तो ये नहीं मानते। इसका उल्लेख पहले भी किया गया है, पहले स्कंद में, पहले स्कंद के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में ये बताया गया। ये बात वहीं पे भी बताई गई थी, जो अभी वापस फिर से बताया जा रहा है। भगवान के विराट रूप की धारण जिसमें वे इन भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो भगवान का ये विराट रूप ये भौतिक जगत का रूप है, उसमें भौतिक गुण है। इसके लिए ये जो है भगवान का असली स्वरूप नहीं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप विराट रूप का पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के अनेक अवतार, लेकिन सभी अवतारों में से विराट रूप एक माना नहीं, क्योंकि ये भी एक रूप है। इसका वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं, और ये पॉइंट को क्लियर हो रहा है कि भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें इस भौतिक जगत में प्रकट होती है काल्पनिक है। ये श्लोक संख्या 30 काल्पनिक है। यहाँ पे भी बताया गया है कि कल्पयंती काल्पनिक है, यह तो अल्पज्ञों। तो ये जो है यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है ब्रह्मा जी द्वारा कि जो वो बड़े बड़े दार्शनिक है जो भगवान के जो दो भुजा वाले जो रूप है, श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप को नहीं समझ सकते। उनके लिए जो है ये अल्पज्ञ लोगों को समझने के लिए। तो इसीलिए इसी अध्याय में, इसी स्कंद में, अगर आप लोगों को याद है, हमने किया कि ईश अनुभूति का पहला सोपान, राइट? ईश अनुभूति का पहला सोपान क्या है? ये विराट। क्यों? क्योंकि अल्पज्ञ जो नव दीक्षित तो को भगवान के रूप का कल्पना में समर्जन करने के लिए है। उनको जो है भगवान को कल्पना करने के लिए ये रूप जो कि ओके उनको आइडिया मिलेगा, लेकिन वो जो है वो असली नहीं है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। तो ये भौतिक रूप है। इसके लिए ये सिर्फ किसके लिए है?
इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान जो है ये विशाल विराट रूप लेते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता छू नहीं सकती। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनमें विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान के सारे अवतार, भगवान के सारे जितने भी अवतार है वे दिव्य है। उनमें कोई भी थोड़ा भी जो है भौतिकता उनमें नहीं है और भौतिकता उनको छू नहीं सकती। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघा छत्रम है और वायु धूलिम है। तो ये जो है वायु जो है वो जो है आकाश और वायु का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर का कल्पनाओं का आरोप करते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये सब जो है काल्पनिक है। तो बहुत सारी चीजें और इस विराट रूप जो है यहाँ पे ये जो है बताया गया है कि किसके लिए, इसका वर्णन इसी स्कंद में किया गया। पहला तो क्या है, अल्पज्ञ लोग। दूसरा, ये विराट रूप किसके लिए, सृष्टि के लिए भगवान ये रूप लेते हैं। और सभी चीजों जो सभी सामग्री जो है जो उनके शरीर के अंदर है, जो विस्तार रूप से अभी समझाया जाए, सभी लोग जैसे कि 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, सब कुछ जो है भगवान के शरीर में जो है उपस्थित है। तो ये काल्पनिक क्यों है, काल्पनिक क्यों है? जिस प्रकार से दो चीजें हैं, जो लोग भगवान का साकार रूप को जानते हैं और दूसरा है जो उनको नहीं जानते हैं। तो जो लोग उनके साकार रूप को नहीं जानते हैं, तो उन लोग जो इस सृष्टि में जो भी चीजें जो है शक्तिशाली चीजें हैं, उनको देख के वे आकर्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये सभी चीज जो है, हम भक्त है तो हम जानते हैं इन सब चीजों के पीछे कौन है, भगवान। भगवान से ही सब कुछ जो है शुरू होता है। लेकिन जो अल्पज्ञ लोग हैं वो सिर्फ वस्तु को देखते, उसके पीछे क्या है वो नहीं समझ सकते। जैसे कि अगर आप किसी को जानते हैं और जिसको आप जानते हैं उसकी कुछ वस्तु आप उनको दिखाते हैं, जब वो आप वस्तु उसको दिखाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको जो है उस व्यक्ति का याद आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये वस्तु जो है उसका है। लेकिन वो जो जानता नहीं है, सिर्फ वस्तु को देखता है, वो किसका है वो नहीं देखता। तो इसीलिए ये काल्पनिक है कि वे जो इस कल्पना में रहते हैं कि यही जो है सब कुछ है, जो देखते हैं वही, उसके पीछे उससे संबंधित चीज क्या है वो उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए ये काल्पनिक, क्योंकि जो है उनका जो अल्प ज्ञान होने के कारण वे इतना ही समझ पाते।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। यद्यपि महान दार्शनिक द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक है। न्यूनाधिक मतलब थोड़ी समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी है। टेम्परेरी किसके लिए? इस सब चीजों को, जितना समय ये जगत है उसके लिए। कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक उस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग में से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। तो सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण में है, सब कुछ। वो आगे धीरे धीरे जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि सब कुछ जो है उनके शरीर के अंदर है, लेकिन वे जो है उनसे पृथक है। सब कुछ है, अचिंत्य भेद अभेद। वे है विद इन एंड विदाउट भी है, क्योंकि भौतिक शक्ति उनको छू नहीं सकती, लेकिन सृष्टि के कारण ये जो है विराट रूप धारण करते। तो ये विराट रूप क्यों धारण करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है भगवान को समझ नहीं सकते, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखना है, प्रत्यक्ष रूप को, भगवान की शक्ति को ही देखते उनको। इसीलिए ये पहला सोपान यही है, ईश अनुभूति की पहला सोपान यही है कि विराट रूप के ऊपर ध्यान करें। जो यहाँ पे बड़े बड़े दार्शनिक या मुनि जन जो है, वे इस पहला सोपान धीरे धीरे जो है वे आगे बढ़ के जो है भगवान को जान सकते हैं। जैसे कि हम ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तो ये पूरे जो जगत को, ब्रह्म को देखते हैं और उस सब को देख के उनको अनुभूति होती है, क्योंकि वो सिर्फ जो देखते हैं वो ही समझ सकते हैं। तो ये विराट रूप, इसीलिए ये पहला सोपान है। तो ये हमने श्रीमद् इसी स्कंद के जो है दूसरे अध्याय में भी पढ़ा। ये पहला सोपान, ये शायद दूसरा पहला ही अध्याय है ना। अध्याय, पहला अध्याय का नाम क्या है? वही ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान। और ये असुरों के लिए भी है। असुर जो है वे भगवान को नहीं मानते, वे भगवान की शक्तियों को के पीछे रहते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां, तो उनका भाव ऐसा रहता है कि शक्ति को ही सब कुछ मान, जैसे कि शेर हो, हाथी है, या बिजली, जैसे कि जो जंगल में रहने वाले भील लोग हैं, उनकी जो है, उनकी जो बुद्धि है वो इतना ही कि हाँ ये बिजली मतलब ये बड़ा पावरफुल है, हमसे पावरफुल है। हाथी हमसे पावरफुल, तो हम हाथी के जैसा। तो इस प्रकार से वो जो भगवान की शक्तियां जो है, भगवान की प्रकृति के अंदर जो भी शक्ति है,
उनसे वे जो है आकर्षित होते हैं। इसके लिए भगवान उनको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी बात, तो इसके लिए ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया। प्रपद कहते हैं जो ये विराट रूप इसीलिए है कि जो मूर्ख लोग हैं भगवान को नहीं समझ सकते, तो इनके लिए जो है ये विराट रूप का दर्शन है, और ये विराट रूप भगवान लेते हैं। और भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि वो अपने विराट रूप का दर्शन, वो अपने लिए नहीं, वे जानते थे, जैसे परीक्षित महाराज भी जानते हैं कि भगवान सर्व कारणों के कारण है, फिर भी उन्होंने प्रश्न यही पूछा ताकि जो है जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है उनको समझ सके, इन सब बातों को समझ सके। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भी यही पूछा। तो ये विराट रूप जो है भगवान ने उनको दिया। और हमारा ये स्वभाव रहता है कि हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध जो है भूल जाते हैं। तो उस संबंध को याद दिलाने के लिए जब हम कुछ शक्तियां देखते हैं, हम सुंदर पहाड़, सुंदर नदियां, पेड़, बगीचे और फूल, ये जो सृष्टि के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं, तो हम उनसे आकर्षित होते हैं। और फिर प्रश्न आता है कि किसने बनाया, डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब देखते हैं, देखते देखते पता लगता है कि हाँ, बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर, कोई तो है। स्वाभाविक है ना, जब हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं तो मैं किसने बनाया, है ना, किसने बनाया। तो इसके लिए इस किसने बनाया समझने के लिए ये कौन है, सभी कारणों के कारण कौन है, तो भगवान जो है अपनी शक्तियों से ये सब कुछ जो है बनाते हैं। लेकिन फर्क यही है कि अल्पज्ञ लोग जो है भगवान की शक्ति को ही देखते हैं कि पीछे क्या है। उनको उनकी बुद्धि, जैसे कि एक उदाहरण भी प्रभुपाद जी ने दिया कि बालक जो है, छोटे छोटे बालक समझ नहीं सकते ना, वे सिर्फ चीजों को देखते हैं और उससे ही खुश रहते हैं, और वो यही सब कुछ है उनके लिए, उसके आगे कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो भगवान को समझ नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, जैसे कि कृष्ण लीला में भगवान को समझ नहीं पाए, वे भी भ्रमित हो गए। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, इसके लिए इनकी लीलाएं जो है सब नहीं समझ सकते हैं। और इस लीलाएं, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये बहुत जरूरी है, पहला सोपान। जब हम ये समझ लेंगे कि भगवान किस प्रकार से सभी कारणों के कारण, सिर्फ कारणों के कारण है ये इतना जानना जरूरी नहीं है, किस प्रकार से ये कितने ये कारणों के कारण है ये जानना जरूरी है। इसीलिए जो है नारद मुनि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि के विषय में, इसीलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि के विषय में। और परीक्षित महाराज जिनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, उनको अब सुखदेव गोस्वामी को ये सब वर्णन करने के लिए बोल रहे, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम ब्रह्मा जैसे भी नहीं समझ सकते हैं भगवान को सामान्य समझेंगे, ऑर्डिनरी हमारे जैसे समझेंगे। भगवान ने सहस्त्र शीर्ष पुरुष अपने आप को इतना विशाल, इतने सारे सभी ग्वाल बालों के, तो हम सोचे अरे ये कैसे हो सकता है, इतने सारे ग्वाल बाल बन गए भगवान कैसे। लेकिन जब हम ये सोपान, पहला सोपान को समझेंगे तब हम समझेंगे अरे ये तो भगवान के लिए छोटा सा कार्य है कि अपने आप को इतने सारे ग्वाल बालों के रूप में उन्होंने अपने आप को विस्तार किया।
जो यहाँ पे बताया गया है, सहस्त्र रूप भगवान एक क्षण में ले सकते, तो यही ब्रह्मा जी। और भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की जो, जब भगवान इस धरा पर अवतारित होते हैं तो योग माया के कारण वे ढक जाते, उनको उनका रूप नहीं, तो लोग सोचते हैं कि वे हमारे जैसा ही साधारण मनुष्य है। तो फिर प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के तात्पर्य में बताते हैं कि 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के 35 और अगेन 35-36 में बता रहे हैं कि योग माया, by the arrangement of yoga maya, Krishna's pastimes with Mother Yashoda were all regarded as ordinary। तो ये ऑर्डिनरी हो गए, ये सामान्य लग रहे थे। कोई भी सुने क्या माखन चोरी है, क्या है ये नाचना गाना, यहाँ पे घूमना फिरना, ये इसका वध करना, ग्वाल बालों के साथ मन में जाना, ये ऑर्डिनरी, कोई भी बालक के जैसे ही कर रहे हैं। भगवान योग माया के जैसे भगवान जो है रूप ले, लेकिन वे भगवान है। जब असुर आ जाते हैं तो भगवान जो है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन योग माया फिर तो माता यशोदा हमेशा सोचती है कि हाँ भगवान ने मेरे लाला को बचाया, कभी नहीं मानती। फिर भी भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, तो भगवान ने क्यों माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया? This was an opportunity to show his mother that the whole universe is situated within him। पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के मुख, तो ये फिर भी माता यशोदा चकित रह गई देख के, लेकिन योग जब वो खत्म हो गया तो योग माया, ताकि हम जाने ये लीला जो भगवान ये कर रहे हैं वे साधारण लीलाएं नहीं है, ये स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो है हमें काल्पनिक नहीं लगेगा तब हम जब इसको जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं हम सीखेंगे। तो इसीलिए हमें जो है क्रम से श्रीमद् भागवतम पढ़ना, तब हम जाके भगवान का सुंदर रूप, भगवान की सुंदर लीला, भगवान के गुणों को अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं तो जैसे कि कल प्रभु जी ने बताया कि हमारे जो है प्रतिकूल डाउट रहेगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो इस श्लोक में भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े दार्शनिक जो है नहीं समझ सकते हैं, और सब कुछ जो भगवान के शरीर के अंदर है। सभी लोग कितने लोग हैं? 14 है, 7 ऊपर 7 नीचे। हमने उसका भी वो पहले ही पढ़े थे हम लोग, कुछ कोड्स भी बनाए थे याद रखने के लिए। हाँ, लेकिन अभी फिर से इसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये विराट रूप का वर्णन अभी पहले स्कंद में भी हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा। ये दूसरे स्कंद में बहुत सारा ये बताया जा रहा है, फिर तीसरे स्कंद में भी आएगा, और भागवतम के कई स्कंदों में ये वर्णन किया जाएगा। 5वें स्कंद, 4थे स्कंद, ऐसे प्रकार से थोड़ा थोड़ा, पर ये डिटेल में जो है ये दूसरे स्कंद में बताएंगे। क्योंकि ये डिटेल अगर हम समझ लेंगे तो कभी भी जो हमारे मन में डाउट नहीं होगा,
जब हम 10वें स्कंद की भगवान ऐसे कैसे कर सकते? ऑल माइथोलॉजी और स्टोरीज। तो हमारा विश्वास दृढ़ होने के लिए ये पहला सोपान, पहला स्तरी, वंस वो फिक्स हो गया माइंड में, उसके लिए ब्रह्मा जी जो है अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं कि भगवान कौन है और भगवान की शक्ति क्या है, भगवान कितने महान है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।